गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये एसएसटी की क्लासेस है जिसमें हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लिया था और लास्ट हमारा बचा था लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पहले ये हम लोग शॉर्ट और जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उसको हम लोग कर लिए थे, और लास्ट हमारा बचा था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है इसको समझ लीजिए। What do you know about the rivers of the Himalayas? यानी हिमालय नदी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, इसके बारे में उसके बारे में कुछ लिखना है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर क्या है। मेनी रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना। अच्छा, यमुना का आधा जो NA है, YAMU, और यहाँ पे डैश है, NA वहाँ लिखा हुआ है यहाँ। तो जगह के कारण, जगह के अभाव के कारण ऐसा लिखा हुआ है। आप लोग उसको एक साथ लिखेंगे। यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलज राइज इन द हिमालयाज। दीज रिवर्स फ्लो थ्रो। यहाँ पर भी वही बात है, THRO, उसके बाद डैश है, और UGHOUT आउट, यानी थ्रो आउट। तो आप ये थ्रो और आउट, ये थ्रो आउट आप लोग एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे वही प्रॉब्लम है जगह का। थ्रो आउट द ईयर एज दे रिसीव वाटर फ्रॉम ब्रिंग रिच सॉइल एंड मिनरल्स विथ देम। ये आंसर्स है। अभी तक आप लोगों को इस पे बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है, तो वर्ड्स जितने भी है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को समझ लेते हैं। क्या है आंसर? मेनी रिवर्स यानी बहुत सारी नदियाँ, जैसे गंगेज यानी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलज, ये सभी जो नदी है वो क्या है? हिमालय। एक मिनट। तो ये सभी जो नदियां हैं वो क्या है? हिमालय से होकर निकलती है। दीज रिवर्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर एज दे रिसीव वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिमालयाज। यहाँ यानी इस जगह पे क्या होता है, हमेशा हर साल जो है पानी बना रहता है, यानी उस जगह पे हमेशा पानी रहता है। हर साल आपको वहाँ पे पानी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेल्टिंग स्नो यानी बर्फ़ जो है पिघल करके गिरते रहता है। तो हमेशा जो है पहाड़ से बर्फ़ पिघल के गिरते रहता है। नीचे जो नदियाँ जो है, ये जो आप नदियाँ देख रहे हैं, नाम है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, जो भी है, तो ये इन सब के अंदर जो है क्या होता है? पानी बना रहता है, यानी हर साल वहाँ पे पानी रहता है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पिघल के गिरता है। 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये इन सब जगह पे क्या होता है, यहाँ पे हमेशा पानी बना रहता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ जो है पिघल के गिरते रहता है। तो हर साल पानी बना रहता है। दे ब्रिंग रिच सॉइल एंड मिनरल्स विद देम। और वहाँ पर का जो ज़मीन है, यानी वहाँ पर का जो रीजन है, क्षेत्र है, वो क्या होता है? दे ब्रिंग रिच सॉइल एंड मिनरल्स विद देम। वहाँ पे जो मिनरल्स है वो अधिक से अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके, तो ये थे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसको इरेज करके सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर
बोर्ड पे अब लिखेंगे, आप इसको इरेज कर, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे लिख चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको समझ लेते हैं जल्दी से। साथ ही साथ आप लोग इसको नोट अगर देख रहे हैं वीडियो तो कर लीजिएगा पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, वाई आर द नॉर्थर्न प्लेन्स डेंसली पॉपुलेटेड। यानी नॉर्थर्न प्लेन्स जो है वो वहाँ पे जो सघन आबादी वहाँ पे क्यों है, यानी घना जंगल वहाँ पे वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है रहते हैं, यानी डेंसली पॉपुलेटेड है, सघन आबादी वहाँ पर क्यों है। तो क्वेश्चन ये हमारा कह रहा है, तो आंसर क्या होगा, मेनी रिवर्स लाइक गंगेज यमुना। यमुना फिर से वही बात है, YAMU लिख चुके हैं, नीचे NA, तो इसको आप एक साथ लिखिएगा, यमुना इंडस रवि एंड सतलज फ्लो थ्रू द नॉर्थर्न प्लेन्स। यानी ये सभी नदियाँ जो है वो कहाँ किसके द्वारा निकलती है, ये नॉर्थर्न प्लेन्स के द्वारा, यानी उसी से होकर निकलती है। These rivers have made the land fertile। और वो जितनी भी नदियां हैं, जैसे ये आप नाम देख रहे हैं गंगा यमुना इंडस, ये सभी नदियां क्या करती है, वहाँ पर का लैंड जो है उसको लैंड को फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ बनाती है ज़्यादा से ज़्यादा। मेनी क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर, और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स लगाए जाते हैं। देयर फॉर दिस रीजन इज़ डेंसली पॉपुलेटेड। तो इसी कारण से, इसीलिए यहाँ पर का जो क्षेत्र है वो सघन आबादी वाला क्षेत्र कहलाता है, यानी वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। क्योंकि वहाँ का, अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये भी कह सकते हैं कि वहाँ का जो ज़मीन है काफ़ी उपजाऊ है, वहाँ बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स लगाए जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर जो आबादी है वो ज़्यादा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसको इरेज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देख सकते हैं आप बोर्ड पे, इसको इरेज करेंगे, अब आप लोग नोट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, अब आप लोग के पास अगर बुक है तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेंगे, वैसे मैं बोर्ड पे भी लिख देती हूँ।
क्वेश्चन नंबर 3 इसको जल्दी से समझ लेते हैं, तो समय हमारा हो चुका है लगभग। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ डज रेनफॉल्स अफेक्ट द वेजिटेशन इन डिज़र्ट, यानी रेगिस्तान वाले जगह पे वर्षा जो है वहाँ के पेड़ पौधे को कैसे प्रभावित करता है। क्वेश्चन हमारा ये है। अब आंसर देख लेते हैं हम लोग। रेनफॉल अफेक्ट द वेजिटेशन इन डिज़र्ट, प्लांट्स विल हैव लॉन्ग रूट दैट कैन ग्रो डीप अंडरग्राउंड। वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लॉन्ग रूट होते हैं वर्षा के कारण, जैसे उनका जड़ जो है, रूट मतलब पेड़ का जो होता है जड़, वो लंबा होता है जिस और दैट कैन ग्रो डीप अंडरग्राउंड, और जो कि वो अंदर तक जाते हैं, उनके जड़ बढ़ते हैं और पेड़ पौधे भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आप लोग जानते ही हैं कि वाटर अगर किसी पेड़ पौधे में जाए तो वहाँ का जो पेड़ है वो अच्छा ही होगा, तो ऐसे अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है, उसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम लिख चुके हैं, नीचे देखिए क्वेश्चन क्या है, आंसर अब लिखेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में कुछ लाइन्स हमें लिखने हैं उसके बारे में। तो अभी से मैं इरेज करूँगी, फिर इसका आंसर अब लिखूँगी। ओके।
क्वेश्चन नंबर 4 रेडी है। समय हमारा हो चुका है। 5 नंबर हम लोग कल कर लेंगे। तो 4 देख लीजिए क्या है। इट इज़ सराउंडेड बाय सीज ऑन 3 साइड्स। ये 3 साइड सीज से घिरा हुआ है, 3 दिशाओं से। मोस्ट ऑफ द, यहाँ पे एम कैपिटल होगा। एम जो है यहाँ पर एम कैपिटल होगा। मोस्ट ऑफ द लैंड सरफेस इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ अनइवन एंड रॉकी। वहाँ पर का जो सरफेस होता है यानी जगह, वो असमतल और पत्थर होता है वहाँ पर का ज़मीन सरफेस। द सॉइल इज़ नॉट वेरी फर्टाइल। यहाँ पे फर्टाइल लिखा हुआ है, FERTILE, फर्टाइल। वहाँ पर का जो ज़मीन है वो मिट्टी है वो ज़्यादा फर्टाइल उपजाऊ नहीं होता है। बट द प्लेट्यू रीजन इज़ रिच मिनरल्स। MINERALS मिनरल्स स्पेलिंग आप लोग एक साथ इसको लिखिएगा। तो वहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर का मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है। मेनी बिग रिवर्स लाइक द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट इन द प्लेट्यू। इस प्लेट्यू से ये सारी नदियाँ जो है उत्पन्न होती हैं। ओके, तो ये थे आपके 4 नंबर क्वेश्चन के आंसर। और 5 नंबर हम लोग कल करेंगे। आज का समय जो है हो चुका है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप लोग अपना अटेंडेंस दे दिया कीजिएगा। प्रॉब्लम होगा उसको भी कमेंट कर दीजिएगा।